दोस्तों आज दिवाली है। गुली बुली ने सभी लोगों को अपने घर बुलाया है। अरे ये तो किलर है और ये ऐसे क्यों छुप रहा है? कहीं ये किसी को मारने तो नहीं आया है? लेकिन इसकी नजर बार बार पटाखों में क्यों जा रही है? ऐसा लगता है ये गुली बुली के घर पटाखे चुराने आया है। अरे नहीं, यहाँ तो ग्रीन हल्क भी है और उसके साथ साथ उसका बेटा छोटू हल्क भी। लेकिन ये रो क्यों रहा है? लगता है ये पटाखों के लिए रो रहा है। आज दिवाली है ना, वैसे भी दिवाली बच्चों का ही त्योहार होता है। छोटू हल्क कहता है पापा मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ चाहिए और बहुत सारे पटाखे। हल्क कहता है बेटा तुम तो देख ही रहे हो ना, मैंने 10 सालों से अपना कच्छा नहीं बदला है, तो मैं तुमको मिठाइयाँ और पटाखे कैसे दिलाऊं? हल्क अपने बेटों को बहुत समझाता है, लेकिन छोटू हल्क तो समझने को तैयार ही नहीं है और वो फिर से जोर जोर से रोने लगता है। हल्क कहता है रो मत, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेके आता हूँ। इतना कहकर हल्क एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। शायद हल्क अब गुली बुली के पटाखे और मिठाइयाँ चुराने वाला है। गुली बुली छत में झालर लगा रहे हैं। बाबा डांस करने के लिए फ्लोर को सेट कर रहे हैं। लगता है आज बाबा नाचते नाचते पूरा फ्लोर तोड़ देंगे। सोन आराम से कुर्सी में बैठा हुआ है। गुली कहता है सोन जल्दी जल्दी लाइट लगाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सोन कहता है ये सब तुम गरीबों का काम है, मेरा नहीं। सोन की बात सुनकर गुली बुली बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुली बुली से कहता है देख रहे हो ना बुली, सोन कितने आराम से बैठा है, इसको तो कुछ काम ही नहीं करना होता है, बस यहाँ पे रंगबाजी झाड़ रहा है। इधर गुली बुली बात कर रहे हैं, अरे ये तो किलर पटाखों की तरफ बढ़ रहा है। अगर बाबा ने किलर को देख लिया तो आज इसकी दिवाली यहीं मन जाएगी। बाबा इसको रॉकेट में बांधकर ऊपर ही छोड़ देंगे। अरे ये क्या, ये कौन आ रहा है? अरे ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं। लगता है गुली बुली ने येलो और रेड क्रिमिनल को भी बुलाया है। सभी लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। अरे ये क्या, सोन के दिमाग में क्या चल रहा है? अरे नहीं, इसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा है। इसके पास तो एक बम है। लगता है सोन सबको डराने वाला है। सोन चुपचाप बम को फोड़ने वाला है। अरे नहीं, ये तो किलर धीरे धीरे पटाखों की तरफ ही जा रहा है। लेकिन तभी सोन ने तो पटाखा फोड़ दिया। किलर तो बेचारा पटाखों के ऊपर ही गिर गया। सभी लोग डर जाते हैं। गुली तो ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी तक किसी की भी नजर किलर तक नहीं पहुंची है। लेकिन ये क्या, हल्क और छोटू हल्क तो वहां से भाग निकले। छोटू हल्क कहता है पापा मुझे पटाखे चाहिए। हल्क कहता है तुमने बाबा को देखा था ना, अगर बाबा ने हमें देख लिया होता तो बाबा मुझे वहीं पीट देते। चलो अब यहाँ से। अरे ये तो हल्क की बीवी हल्काइन है, मतलब हल्क की बीवी है। ओ छोटू आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ ली है और बहुत सारे पटाखे लिए हैं। छोटू हल्क मम्मी के पास चला जाता है। और हल्क तो बेचारा अकेले हो जाता है। हल्क उदास होकर वहां बैठ जाता है। इधर सबकी नजर किलर पर पड़ जाती है। रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल किलर पे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहता है छोड़ दो बेचारे को, आज दिवाली है। किलर जोर जोर से रोने लगता है। बाबा कहते हैं रो मत, चलो दिवाली मनाते हैं। इधर हल्क उदास होकर गुली बुली के घर की तरफ से ही जा रहा है। बाबा कहते हैं क्या हुआ हल्क, तुम उदास क्यों हो? आज तो दिवाली है, आओ दिवाली मनाते हैं साथ में। हल्क कहता है मैं तो बाबा तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैंने बाजार में आपसे झगड़ा किया था, आप क्यों मेरे साथ दिवाली मना रहे हो?
बाबा कहते हैं आज दिवाली है और दिवाली के दिन सारे झगड़े माफ करना चाहिए। चलो मिलके सभी लोग दिवाली मनाते हैं। हल्क हाथ जोड़ के माफी मांगता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। किलर कहता है यहाँ सॉन को छोड़ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर बाबा पटाखों में आग लगाते हैं, सॉन रॉकेट में आग लगाता है। अरे ये क्या, एक रॉकेट ने तो हल्क को ही दौड़ा लिया। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुली कहता है सॉन हटो, मुझे बम फोड़ना है। सॉन कहता है नहीं नहीं गुली, ये बच्चों के फोड़ने का काम नहीं है, तुम जल जाओगे, सारे बम मुझे ही फोड़ने दो। सॉन की बात सुनकर गुली गुस्सा हो जाता है। गुली कहता है एक तो तुम एक पटाखा भी नहीं लाते हो और ना ही पैसे देते हो, ऊपर से हमारे सारे पटाखों में आग लगाए पड़े हो और ऊपर से रंगबाजी भी दिखा रहे हो। बाबा कहते हैं तुम हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ने लगते हो। चलो अच्छा, सब लोग मिल के पटाखे फोड़ते हैं। इसके बाद सभी लोगों को डांस भी करना है। मैंने देखो कितना अच्छा फ्लोर सजाया हुआ है। सभी लोग पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ने के बाद बाबा कहते हैं चलो सभी लोगों को डांस करना है। सभी लोग डांस करने फ्लोर में चढ़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये फ्लोर तो अंदर ही चला गया। हल्क तो बेचारा उदास बैठ जाता है। बाबा कहते हैं चलो सभी लोग नीचे डांस करेंगे। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर डांस चालू हो जाता है। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। दोस्तों आज दिवाली है, लेकिन गुली बुली कहीं दिख क्यों नहीं रहे। लगता है ये लोग घर के अंदर है। चलो हम सब लोग घर के अंदर चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा है और बाबा ने सॉन की सारी बातें सुन ली है। बाबा की इस खुरापाती दिमाग में कुछ चल रहा है। अच्छा अब समझ आया, अभी इसको मजा चखाता हूँ। बाबा अपनी शक्तियों से सॉन को ऊपर उड़ा देते हैं। अरे ये क्या गुली, देखो मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया। मैं उड़ सकता हूँ, मैं रेंग सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। गुली बुली बाबा को ये सब करते हुए देख लेते हैं। बाबा कहते हैं सॉन अब तुम ऊपर ही रहो, हम लोग जाते हैं पटाखे जलाने। अरे बाबा मुझे नीचे उतारो। बाबा सॉन को नीचे उतारते हैं। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये तो मॉन्स्टर हल्क है। बाबा गुली बुली और सॉन घर के बाहर खड़े होके सब कुछ देख रहे थे। बाबा मॉन्स्टर हल्क के पास जाते हैं। ए मॉन्स्टर हल्क, आज दिवाली है और मैं दिवाली के दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से भाग जा। मॉन्स्टर हल्क कहता है भागेगा तो तू बुढ़ाऊ, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। बाबा कहते लगता है आज तेरी मौत यहाँ तुझे लेकर आई है, अगर मरने का शौक है तो आजा। बाबा और मॉन्स्टर हल्क में बहुत ही भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। अरे ये सब कौन है, ये तो लगता है इसके साथी है। ये बीच वाला साथ इन सब का सरदार है। सॉन कहता है अगर मेरे पास शक्ति होती तो मैं इसे अभी खत्म कर देता। बाबा मॉन्स्टर हल्क के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और कपड़ों की तरह हल्क को पीटने लगते हैं। बाबा कहते हैं आज दिवाली है और मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। सॉन कहता है और भद्दे दिखने वाले हरे मॉन्स्टर, क्या हुआ, बाबा से डर गया क्या? बाबा कहते हैं यह क्या कर रहे हो तुम, अगर इन लोगों का गुस्सा आ गया तो हम लोगों को कीमा बना देंगे। सॉन कहता है क्या हम डरते थोड़ी ना है, जब बाबा लंगोटी लाल हो साथ तो फिर डरने की क्या बात।
बाबा कहता है चलो सोन अब बस भी करो, चलो पटाखे फोड़ते हैं। फिर सभी लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। बाबा कहते हैं बड़ा वाला बम नहीं है। गुली कहता है अरे वो तो नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं कैसे मजा आएगा फिर जब तक बड़ा वाला बम नहीं फूटेगा। तभी गुली बुली की दिमाग में कुछ घूमने लगता है। गुली कहता है सोन तुम मार्केट चले जाओ और वहां से बड़ा वाला पटाखा लेकर आओ। बाबा कहते हैं रहने दो सोन, इन्हीं पटाखों से दिवाली मनाते हैं। गुली कहता है अरे नहीं बाबा, सोन तुम जाओ जल्दी। सोन कहता है ठीक है गुली। फिर सोन मार्केट की तरफ जाने लगता है। बाबा कहते हैं चलो गुली बुली तब तक हम लोग पटाखे जलाते हैं। उसके बाद गुली बुली और बाबा रॉकेट उड़ाने लगते हैं। काफी देर हो गई है, पता नहीं सोन कहाँ है। हम लोग पटाखे कब फोड़ेंगे? बाबा कहते हैं गुल्ली गुस्सा मत करो, हो सकता है सोन पटाखे बहुत सारे लेकर आ रहा होगा इसलिए उसको देर हो गई है। गुली कहता है गुली ये सारी बातें छोड़ो, फालतू में अपना बीपी हाई मत करो। लो मैं मिठाइयाँ लाता हूँ, हम लोग अपना शुगर हाई करते हैं। ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी बाहर से सोन के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे सोन तो इधर ही आ रहा है और सोन इतना चिल्ला क्यों रहा है? मगर सोन का चेहरा 3 किलो लटका हुआ क्यों है? सोन को देखते ही गुल्ली भड़क जाता है। सोन तुमको इतनी देर कैसे हो गई और तुम पटाखे भी लेकर नहीं आए? तुमसे एक काम भी ढंग का नहीं होता है। सोन कहता तुम लोगों को पता भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तुम लोगों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे दगाने पे रोक लगाई थी और मुझे ये बात बताई भी नहीं। मैं पटाखे लेकर आ रहा था, रास्ते में मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ पटाखे दगा लेता हूँ। फिर मैं पुलिस वालों के सामने ही पटाखे दगाने लगा था, तभी पुलिस वालों ने मेरी जमकर धुलाई की है। मुझे नहीं पता मुझे कितना धोया है और इन सबके जिम्मेदार तुम लोग हो। बुली कहता चलो छोड़ो सोन, चलो बैठ के पटाखे फोड़ते हैं। सोन कहता नहीं बुल्ली मैं बैठ नहीं सकता, मेरी हालत बहुत खराब है। सोन की हालत देखकर गुली बुली और बाबा हंसने लगते हैं। बाबा कहते हैं चलो सब लोग पटाखे फोड़ते हैं और फिर गुली बुली बाबा और सोन पटाखे दगाने लगते हैं। दोस्तों आज गुली बुली और सोन गार्डन में रील्स बना रहे हैं। गुली बुली सोन के इंस्टा में 126 फॉलोअर है। अरे तू सोना चानी ना हीरा के खान पहले बाड़ू आ तू निश्चिंत होके घुमा करे जा। कहा से कि तू ऐरा गहरा ना आजमगढ़ के लड़का पटैले बाड़ू। सोन बोलता है वो देखो रॉड तो दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। बुली बोलता है क्या हुआ रॉड, तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पीछे गली के कुत्ते पड़े हुए हैं क्या? रॉड कहता नहीं गुली मेरे पीछे खूनी जोकर पड़ा हुआ है, मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। गुली बोलता है कौन खूनी जोकर? रॉड बोलता है तुम्हें पता नहीं क्या, मोहल्ले में एक खूनी जोकर घूम रहा है जो रात में घूमने वाले लोगों को मार डालता है। गुली बोलता है ये तो हमने सुना ही नहीं है, ये तुमसे किसने बताया? रॉड बोलता है लगता है तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो। सोन बोलता है हम लोग सिर्फ गुली बुली की वीडियो देखते हैं। रॉड गुली बुली को मोबाइल में न्यूज दिखाता है। गौर से देखिए ये जोकर को, ये रात बिरात घूमने वाले लोगों को मार डालता है। इसके हाथ में एक बहुत खतरनाक हथौड़ा भी है और इसने अभी तक 100 लोगों को जान से मार डाला है। अगर जाग रहे हो तो सो जाओ और सो रहे हो तो उठ जाओ। अगर आप भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो रात में अपने घर से बाहर ना निकलो। अच्छा रुको रुको, शायद यहाँ पे कोई आया हुआ है। रॉड बोलता है देखा तुम लोगों ने, ये जोकर कितना खतरनाक है, इसने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। हमारे मोहल्ले के कई सारे बच्चों को इसने मार दिया है। गुली बोलता है ये क्या बोल रहे हो रॉड, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, लगता है उस जोकर का चोकर बनाना ही पड़ेगा। रॉड बोलता है गुली वो बहुत ही खतरनाक है और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी है, वो अपने हथौड़े से लोगों का पकौड़ा बना देता है, मतलब कचूमर बना देता है। गुली बोलता है मैंने जो एक बार कमेंट कर दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। रॉड बस तुम ये बताओ तुमने आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? रॉड बोलता है मैंने उसको बाजार में ही देखा था, जब मैं चुन्नी के लिए आइसक्रीम लेने गया था और मैं अकेले नहीं गया था, मैं आलोक को भी साथ लेके गया था। हम दोनों आराम से बाजार में टहल रहे थे, तभी हम लोगों को कुछ दिखाई देता है। कौन है वहाँ, सामने आओ। तभी वो खूनी जोकर सामने आ जाता है।
आलोक और मैं वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। काफी दूर आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि खूनी जोकर हम लोगों का पीछा छोड़ चुका है, लेकिन तभी आलोक को वो मार देता है और फिर मैं बचते बचाते तुम लोगों के पास आ गया हूँ। गुली बोलता है आज तो तुम बाल बाल बचे, वरना आज तो तुम्हारा वो कचूमर बना देता। सॉन बोलता है हम लोगों को बाजार में जाकर देखना चाहिए, वो खूनी जोकर अभी वहीं पर होगा। रॉड बोलता है अभी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो जोकर रात में ही अपना शिकार बनाता है। गुली बोलता है यही सही वक्त है रॉड उस खूनी जोकर को सबक सिखाने का, क्योंकि दिन में तो वो कहीं छिप जाता होगा। रॉड बोलता है अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे मार ही डालेगा। गुली बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, हम सब लोग एक साथ रहेंगे और जब तक हम लोग एक साथ हैं तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए बाजार की ओर निकल जाते हैं। रॉड बोलता है बाजार जाने से पहले हम लोगों को कोई हथियार ले लेना चाहिए। सॉन बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हूँ, मुझे ब्लैक बेल्ट भी मिला हुआ है। अगर मेरे सामने वो आ गया तो मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। गुली बोलता है फेंकना बंद करो सॉन, हमें पता तुम कितने बड़े 30 मार का हो। अगर तुम्हारे सामने एक चूहा भी आ जाए तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाता है। गुली की बात सुनकर सारे लोग सॉन पे हंसने लगते हैं। ये लोग बातचीत करते करते बाजार में आ जाते हैं। रॉड बोलता है मैंने वहाँ पर उस खूनी जोकर को देखा था। रॉड सभी लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर आलोक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सारे लोग आलोक की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली कहता है मेरा खून उबाल मार रहा है, उस खूनी जोकर का मैं हाल बेहाल कर दूंगा। सॉन कहता है रॉड यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुली बोलता है हमें सतर्क रहना चाहिए, मुझे लगता है वो खूनी जोकर हमें छिपकर कहीं से देख रहा होगा। रॉड बोलता है गुली मुझे और भी मत डराओ, मैं पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। तभी आगे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। गुली बोलता है ये आवाज कैसी है? मुझे लगता है वो खूनी जोकर किसी और को अपना शिकार बना रहा है, उसे पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए भागते भागते वहाँ पहुँच जाते हैं और तब तक ये खूनी जोकर अपना काम कर चुका होता है। रॉड बोलता है चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी वो खूनी जोकर कहाँ चला गया? सॉन बोलता है ये देखो यहाँ तो खून का निशान है और ये खून का निशान आगे की तरफ जा रहा है, लगता है वो खूनी जोकर किसी को मार के घसीट के आगे ले गया है। गुली बोलता है अगर हम लोग खून का पीछा करेंगे तो उसे बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। और फिर सारे लोग खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। आगे आके ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देख के इन लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों को भी खूनी जोकर मार चुका है। सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रॉड कहता है हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना चाहिए, नहीं तो वो खूनी जोकर हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। गुली बोलता है तुम इतना डर क्यों रहे हो? जब वो सॉन अपने साथ तो फिर डरने की क्या बात? रॉड कहता है तुम लोगों को मरना है तो मरो, मैं तो घर ही जा रहा हूँ। सॉन कहता है रॉड तुमको हमारी दोस्ती की कसम, आज मिलकर इस जोकर का तबला बजाएंगे। गुली बोलता है इस जोकर ने कई लोगों को मार दिया है और ये हमारे मोहल्ले के कई सारे बच्चों को भी मार रहा है, मैं नहीं चाहता ये किसी और भी बच्चे को मारे। गुली बोलता है हाँ गुली तुम ठीक कह रहे हो। तभी अचानक से फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सारे लोग दौड़ते हुए उस जगह पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। रॉड कहता है हम लोगों को जल्दी इस जोकर को पकड़ना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे शहर को लोगों को मार डालेगा। सॉन कहता है वो देखो ये खून का निशान आगे की ओर गया है, हम लोगों को इस खून का पीछा करना चाहिए, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सभी लोग उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। रॉड बोलता है ये खून का निशान तो काली जंगल की तरफ जा रहा है। गुली बोलता है तो क्या हुआ रॉड, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। रॉड बोलता है नहीं नहीं, ये जंगल बहुत खतरनाक और वीराना है, मैंने सुना है इस जंगल में जो कोई गया है आज तक वो बचकर वापस नहीं आया है। सॉन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, जो होगा उसे देख लेंगे। और फिर सारे लोग काली जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी एक भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉड बोलता है आज तो अमावस्या है और मैंने सुना है जंगल में बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है और वो अमावस्या की रात को ही निकलता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। सभी लोग रॉड की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली बोलता है अभी के समय में कुछ नहीं होता है रॉड, ये सब बुढ़े लोगों की बनाई हुई बातें हैं। तभी भेड़िया के चिल्लाने की आवाज फिर से आती है। रॉड बोलता है देखा मैंने बोला था ना भेड़िया निकल चुका है, और वो देखो कैसे कैसे चिल्ला रहा है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तभी भेड़िया सॉन पर छलांग लगा देता है। सारे लोग भेड़िया को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। रॉड बोलता है अगर भेड़िया ने सॉन को काटा तो सॉन भी भेड़िया बन जाएगा। गुली बोलना इतने खतरनाक भेड़िया से लड़ेंगे कैसे?
लेकिन तभी सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो भेड़िया सोन बन चुका था। गुली बोलता है अब सोन कौन है ये हम कैसे पहचानेंगे। तभी रॉड बोलता है मेरे बाबा लंगोटीलाल ने मुझे बताया था अगर तुम्हें कभी बहरूपिया भेड़िया मिल जाए तो उसे कुत्ता बोल देना, वो भेड़िया अपने असली रूप में आ जाएगा। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तभी रॉड जोर से सोन को कुत्ता कुत्ता चिल्लाने लगता है। तभी ये क्या, रॉड समझ जाता है कि ये भेड़िया है, लेकिन नहीं ये क्या, भेड़िया ये नहीं है, भेड़िया तो सोन था, भेड़िया तो पीछे है। भेड़िया रॉड के ऊपर छलांग लगा देता है। रॉड जोर जोर से गुली बुली को आवाज देता है। अरे रुको, एक बात रॉड को समझ नहीं आ रही थी। जब रॉड ने कुत्ता बोला तो सोन को क्यों गुस्सा आया? ये बात गुली बुली समझ गए थे क्योंकि गुली बुली सोन को कुत्ता बोलते हैं और सोन का गुस्सा सातवें आसमान में चढ़ जाता है। गुली इधर उधर देखता है और उसको एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है और वो फिर तभी सभी लोग गुली की शक्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। सोन कहता है जल्दी गुली इस पत्थर को इस भेड़िए पे पटक दो। अरे बाप रे बाप। रॉड कहता है वाह गुली, तुमने तो आज मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रॉड कहता है अब जल्दी चलो आगे, वरना ये खूनी जोकर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर सारे लोग फिर से उस खूनी निशान का पीछा करने लगते हैं। ये खून का निशान तो इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। रॉड बोलता है गुली गुली हम लोगों को अब यहाँ से अंदर लौट जाना चाहिए क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल है, पिछले 500 सालों से बंद है। गुली बोलता है क्या हुआ रॉड, तुम मोगली हो क्या? मुझे लगता है रॉड बिल्कुल मोंगा ही है। गुली बोलता है ये मजाक का वक्त नहीं है, हम लोगों को इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी सोन बोलता है तुम लोग मेरे पीछे आओ। सारे लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। रॉड बोलता है गुली गुली मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को मरने का शौक है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो। सोन बोलता है रॉड को छोड़ो गुली गुली, ये बहुत ही ज्यादा डरपोक है, इसे तो हाथों में चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए। तुम बस बाहर हमारा इंतजार करो, हम लोग थोड़ी देर में उस खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। और फिर गुली गुली सोन रॉड को वहीं छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। पर रॉड को पता नहीं है कि उसने अकेले रहकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। रॉड बोलता है कौन है जो वहां पर इतना जोर जोर से हंस रहा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और फिर वो खूनी जोकर रॉड के सामने आ जाता है। रॉड समझ गया था कि ये जोकर आज इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। रॉड कहता है मैंने तुम जैसे कितनों को मार मार के पानी पिलाया है। खूनी जोकर जोर जोर से हंसने लगता है रॉड आज लड़ने वाला है। अरे ये क्या, रॉड तो डरपोक निकला। रॉड ये बात समझ गया था कि यहाँ से भागने में ही फायदा है। अरे ये क्या, रॉड अचानक से रुक क्यों गया? अरे बाप रे, यहाँ तो ये भेड़िया है जो थोड़ी देर पहले जंगल के अंदर मिला था। रॉड ये समझ गया था अब वो बचने वाला नहीं है। तभी रॉड के पीछे से जोकर के हंसने की आवाज आने लगती है। रॉड जैसे ही घूमता है खूनी जोकर रॉड पे हमला कर देता है। खूनी जोकर बहुत ही बेरहमी से रॉड को मार देता है। अब लगता है खूनी जोकर की नजर गुली गुली और सोन पर है और इधर गुली गुली और सोन पुराने हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं। गुली बोलता है ऐसा लगता है कोई लाश बहुत दिनों से इस हॉस्पिटल में सड़ रही है। सोन बोलता है जरूर उसको खूनी जोकर नहीं मारा होगा। गुली बोलता है हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये खूनी जोकर काफी लोगों को मार के मौत के घाट उतार चुका है। सोन बोलता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये खूनी जोकर हम पर भी हमला ना कर दे। गुली बोलता है तुम बिल्कुल डरो मत सोन, खूनी जोकर को हम लोगों को सबक सिखाना होगा, नहीं तो खूनी जोकर पता नहीं और कितने लोगों को मौत के घाट उतार देगा। गुली बोलता है अब हम लोगों को बोल वचन बंद करके आगे चलकर देखना होगा, नहीं तो वो खूनी जोकर पूरे शहर को शमशान घाट बना देगा। सोन बोलता है हाँ, और फिर गुली गुली और सोन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गुली गुली सोन को पता नहीं है कि खूनी जोकर की नजर इन लोगों पर ही है। तभी सोन की नजर जमीन पर पड़े खिलौने पर पड़ती है। सोन जमीन से उस खिलौने को उठा लेता है। सोन बोलता है ये खिलौना तो एक जोकर है और इसमें तो खून लगा हुआ है। तभी सोन को पीछे से कुछ आवाज आती है। सोन एकदम से घबरा जाता है। इधर आओ, और भी खिलौने हैं। सोन बोलता है लगता है खूनी जोकर इस कमरे के अंदर ही है, आज इस खूनी जोकर की खैर नहीं है, मैं इस खूनी जोकर का आज काम तमाम कर दूंगा। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सोन भागता हुआ गुली गुली के पास जाता है। गुली बोलता क्या हुआ सोन, आखिरकार तुम्हारी पैंट किसने खोल दी? सोन बोलता है गुली गुली उस कमरे में जोकर है, उसने ही मेरी पैंट खोल दी है। आखिरकार इस खूनी जोकर की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बेटे की पैंट खोल दी? आज तुम इसे नंगा करके मारूंगा। गुली बोलता सोन
तुम पहले ये बताओ, तुमने उस खूनी जोकर को किस कमरे में देखा था? सॉन बोलता है आओ मेरे पीछे, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, साले ने मेरी पैंट खोल दी है। गुली बोलता है पहले तुम हमें बताओ कि वो जोकर किस कमरे में है। सॉन बोलता है आओ मेरे पीछे। सॉन गुली बुली को लेकर उस कमरे में जाता है जिस कमरे में खूनी जोकर है। सॉन बोलता है यही वो कमरा है जिस कमरे में खूनी जोकर है, पर मैं इस कमरे के अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही कमरे के अंदर जाओ, क्योंकि खूनी जोकर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गुली बोलता है तुम चिंता मत करो सॉन, अभी मैं और बुली अंदर जाते हैं और खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। इतना बोलकर गुली बुली कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुली बोलता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। बुली बोलता है लेकिन सॉन ने तो यही बोला था कि खूनी जोकर इसी कमरे के अंदर है, अगर खूनी जोकर इस कमरे में नहीं है तो आखिर खूनी जोकर है कहाँ? सॉन कमरे के बाहर गुली बुली के आने का इंतजार कर रहा होता है और फिर खूनी जोकर सॉन को घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगता है और फिर गुली बुली कमरे के बाहर आ जाते हैं। बुली बोलता है आखिरकार सॉन कहाँ चला गया? सॉन तो यहीं पर खड़ा था। बुली बोलता है कहीं वो खूनी जोकर सॉन को अपने साथ तो नहीं ले गया? बुली बोलता है अगर ऐसा है तो वो खूनी जोकर ज्यादा दूर तक सॉन को अभी लेकर नहीं गया होगा, या वो हॉस्पिटल के किसी इन्हीं कमरों में होगा। और फिर गुली बुली एक एक करके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। पर किसी भी कमरे में सॉन नहीं होता है। गुली बोलता है हमने सारे कमरे की तलाशी ले ली है, सिर्फ एक ही कमरा बचा हुआ है, जरूर सॉन उसी कमरे में होगा। और फिर गुली बुली उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुली बुली कमरे के अंदर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कमरे के अंदर से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है क्योंकि अंदर बहुत सारे लोगों की लाश रखी हुई है। गुली बोलता है वो देखो, खूनी जोकर ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। गुली बोलता है पर सॉन तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी हॉस्पिटल के बाहर से सॉन के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुली बोलता है ये तो सॉन की आवाज है और ये तो हॉस्पिटल के बाहर से आ रही है। गुली बुली हॉस्पिटल के बाहर दौड़ के जाने लगते हैं, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। गुली बोलता है लेकिन सॉन की चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिरकार सॉन इतनी जल्दी कहाँ चला गया? गुली बोलता है हम लोगों को सॉन को जल्दी खोजना होगा, सॉन की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। गुली बोलता है हमको हॉस्पिटल के पीछे देखना चाहिए। गुली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों हॉस्पिटल के पीछे जाने लगते हैं। गुली बोलता है पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है गुली, मुझे सॉन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। गुली बोलता है तुम सॉन की ज्यादा चिंता मत करो बुली, सॉन हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। बुली थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जमीन पर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा होता है। बुली कहता है ये देखो गुली, यहाँ तो ढेर सारा खून पड़ा है, कहीं ये खून सॉन का तो नहीं है? तभी गुली हाथ से पेड़ की ओर इशारा करता है। बुली बोलता है क्या हुआ गुली? बुली ऊपर देखता है तो दोनों की हालत खराब हो जाती है, यहाँ तो रॉड की लाश लटकी हुई है। गुली बुली बहुत डर जाते हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है। गुली बुली रॉड की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि एक नई मुसीबत गुली बुली का वेट कर रही है। अरे नहीं, ये तो बहरूपिया भेड़िया है। अरे बाप रे, इसने तो सॉन का रूप ले लिया, अब ये क्या करने वाला है? गुली बुली का विधवा विलाप हो ही रहा था, तभी भेड़िया सॉन का रूप लेके दौड़ते हुए गुली बुली के पास आता है। अरे नदिया के बेटा को भैया के मार दिले रे। गुली बुली सॉन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुली कहता है सॉन, उस खूनी जोकर ने हमारे दोस्त रॉड को मार दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया कहता है मैं जानता हूँ वो खूनी जोकर कहाँ है, तुम लोग मेरे साथ आओ। भेड़िया गुली बुली को लेकर जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन वो भेड़िया भूल गया था कि रात के 12 बज गए हैं और 12 बजे के बाद वो खूनी भेड़िया अपने असली रूप में आ जाएगा। तभी गुली बुली देखते हैं कि बहरूपिया भेड़िया धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। गुली बुली ये देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। गुली कहता है वो देखो रेस 3 का सलमान खान। भेड़िया ऊपर देखता है और बोलता है कहाँ 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 कहाँ। तभी गुली बुली एक जोरदार किक मारते हैं और वो भेड़िया कुछ समझ पाता, उसके पहले गुली बुली भेड़िया के ऊपर हमला कर देते हैं। भेड़िया एकदम वही निकल जाता है। तभी गुली बुली को सॉन की आवाज सुनाई देती है।
गुली बोलता है बुली जल्दी चलो, ये तो सोन की आवाज है। गुली बुली दौड़ के हॉस्पिटल के आगे आते हैं। गुली बुली देखते हैं खूनी जोकर जोर जोर से हंस रहा है और सोन वहीं पर जमीन में पड़ा हुआ है। बुली बोलता है आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुली बोलता है जोश में होश मत खो गुली, उसके पास कितना बड़ा हथौड़ा है और वो एक हथौड़े से हमारा कीमा बना देगा। तभी खूनी जोकर सोन को एक गाड़ी से लेकर जाने लगता है। बुली बोलता चुप हो जा गुली, अपने आप को संभालो, अभी हम लोगों को सोन को भी खोजना है। अगर तुम अभी से रोने धोने लगोगे तो सोन को कैसे खोजेंगे। गुली बोलता है लेकिन बुली रॉड हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था और हमारी वजह से वो मारा गया। बुली बोलता है हम लोग उस खूनी जोकर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुली कहता है जल्दी चलो, हमें उस खूनी जोकर का पीछा करना चाहिए। गुली बोलता है बुली पर हम लोग उस खूनी जोकर का पीछा कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। तभी गुली बुली की नजर एक खटारा स्कूटर पर पड़ती है और फिर क्या था, दोनों लोग उस खटारे स्कूटर से खूनी जोकर का पीछा करने लगते हैं। बुली बोलता है आखिर वो सोन को लेकर कहाँ जा रहा होगा। गुली बोलता है लगता है वो सोन को अपने अड्डे में लेकर जा रहा होगा। गुली कहता है बुली हम लोगों को बाबा को बुला लेना चाहिए। गुली बोलता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाबा को बुलाने का, जो भी कुछ है वो हमें अकेले ही करना होगा। हमें बस अच्छा मौका देखते ही सोन को वहां से लेकर चुपके से निकल जाना है, क्योंकि उस खूनी जोकर का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। गुली बोलता है गुली स्कूटर को यहीं लगा दो, वो देखो खूनी जोकर की गाड़ी यहीं पे लगा हुआ है। गुली स्कूटर को झाड़ी की ओर घुसा देता है। गुली बोलता है लगता है खूनी जोकर सोन को लेकर इस पुराने घर के अंदर ही गया है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। बुली बोलता है हाँ गुली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बहुत ही सावधानी से सोन को ढूंढना होगा। उसके बाद गुली बुली उस पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं। गुली दरवाजे को धक्का लगाने लगता है। बुली कहता है गुली ये दरवाजा तो अंदर से बंद है और अगर हम लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ा तो काफी तेज आवाज होगी और वो खूनी जोकर को पता चल जाएगा। गुली बोलता है हम लोगों को इस घर के अंदर पीछे जाकर देखना चाहिए, शायद पीछे कोई अंदर जाने का रास्ता होगा। बुली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों उस पुराने घर के पीछे चले जाते हैं। बुली बोलता है अगर हम लोगों को सोन को बचाना है तो हम में से किसी एक को अंदर जाना होगा और सोन को चुपचाप लेकर आना होगा। बुली कहता है बुली अंदर जाकर तुम सोन को लेकर आओ, तब तक मैं बाहर ध्यान रखता हूँ कि कोई कहीं यहाँ आ ना जाए। बुली कहता है हाँ मैं अंदर जाकर सोन को लेकर बाहर आता हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। और फिर गुली सोन को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद गुली देखता है कि कमरे के चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है और बहुत सारे इंसानी कंकाल भी है। बुली कहता है लगता है इस खूनी जोकर ने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और फिर बुली उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की ओर चला जाता है, जहां पर देखता है कि जोकर और मिस्टर डी सोन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लगता है इन लोगों का इरादा कुछ सही नहीं है। तभी बुली से गलती से वहां पर रखा हुआ गमला गिर जाता है और अब डॉक्टर डी और जोकर की नजर बुली पर पड़ चुकी है। कितने आदमी हैं कालिया? मालिक सिर्फ दो, तुम सिर्फ दो और हम भी दो, अब तेरा क्या होगा कालिया? और फिर खूनी जोकर बुली पर हमला कर देता है। बच गया साला। बुली वहां से भागकर बाहर आ जाता है। गुली बोलता है क्या हुआ बुली, सोन कहाँ है? सोन जिंदा तो है ना, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बुली बोलता है अंदर उस खूनी जोकर के साथ साथ मिस्टर डी भी है और दोनों लोग सोन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उन लोगों ने मुझे देख भी लिया है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना होगा। अरे ये क्या, मिस्टर डी तो यहाँ आ गया। गुली बुली वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से खूनी जोकर गुली बुली के सामने आ जाता है। गुली बुली को इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। गुली बोलता है तुम लोग हम लोगों को जाने दो, वरना अगर बाबा को पता चल गया कि तुम लोगों ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है तो बाबा तुम्हारा कीमा बनाकर कुत्तों को खिला देंगे। डॉक्टर डी और खूनी जोकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुली बोलता है तुम लोग हंसना बंद करो, तुम लोगों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब आ गया है तुम लोगों का बाप। अरे ये क्या, बाबा रॉड यहाँ तो आ चुके हैं। बाबा ने रॉड को जिंदा कर दिया है। बाबा तो पहुंच चुके हैं। रॉड कहता है बाबा बैठे बैठे मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी काम शुरू कीजिए।
बाबा खूनी जोकर के ऊपर छलांग लगा देते हैं और उसे कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। बस हवा निकल गई। बुली बोलता है बस करिए बाबा, वो खूनी जोकर अब मर चुका है, अब मिस्टर डी की बारी। खूनी जोकर को इतना मारने के बाद बाबा मिस्टर डी को गुस्से भरी आंखों में देखने लगते हैं। डॉक्टर डी पहले ही बाबा से लात खा चुका है। बाबा ने डॉक्टर डी को भूत बना के मारा था। वो बाबा का गुस्सा जानता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बाबा डॉक्टर डी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। और फिर बाबा डॉक्टर डी का खेल खत्म करके बाहर आ जाते हैं। बुली बोलता बाबा अगर आज आप सही समय में नहीं आते तो डॉक्टर डी खूनी जोकर हमारा खेल ही खत्म कर देते। बाबा बोलते हैं मेरे होते तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बुली बोलता है क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। बाबा वहाँ पर गैस छोड़ देते हैं। मैंने रास्ते में मूली पराठे खाए थे, ये उसी का असर है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर सॉन आ जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे ये तो देखने में मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। अरे नहीं, ये तो मॉन्स्टर ही है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अरे नहीं, यहाँ तो और भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। इतने सारे मॉन्स्टर इस घर के दरवाजे को क्यों तोड़ रहे हैं? ये सारे मॉन्स्टर आखिर करने क्या वाले हैं? अरे बाप रे, इस घर के अंदर ये कौन छुपा हुआ है? लगता है ये इस घर का मालिक है। लेकिन ये मॉन्स्टर इस आदमी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये आदमी तो धीरे धीरे कहीं छुपने के लिए जाने लगता है। अरे नहीं, इसने तो दरवाजा खोल लिया और ये दरवाजा खोल के तो भाग निकला। अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर ने तो दरवाजा तोड़ दिया और ये दरवाजा टूट के नीचे गिर गया। मॉन्स्टर घर के अंदर आता है और इधर उधर देखता है, लेकिन मॉन्स्टर को वो इंसान नहीं मिलता। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे नहीं, इसने तो उस इंसान को देख लिया है। मॉन्स्टर उस इंसान का पीछा कर रहा है। अरे नहीं, ये इंसान तो नीचे गिर गया। अब मॉन्स्टर इसके पास जा रहा है। ये मॉन्स्टर तो इस इंसान को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, कहीं ये आदमी मर ना जाए। अरे ये आदमी तो सच में मर गया। इस बेचारे ने इस मॉन्स्टर का क्या बिगाड़ा था? मॉन्स्टर इस आदमी को मारने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उसे अचानक से जंगल में कुछ दिखाई देता है, जिसे देखते हुए दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके सारे साथी घर के नीचे आ जाते हैं और वो लोग भी उस मॉन्स्टर के पास जाने लगते हैं। आज गुली बुली सारे लोगों को लेके शहर से वापस आ रहा है और ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आज इनके घर में इनके मम्मी पापा नहीं है और ये रात भर आज गेम खेलने वाले हैं। अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, ये तो गुल्ली बुल्ली की तरफ जा रहा है और ये गुल्ली बुल्ली की जीप का पीछा कर रहा है। अरे ये तो अचानक से इन लोगों की जीप के आगे आकर खड़ा हो गया। गुल्ली जैसे ही मॉन्स्टर को सामने खड़ा हुआ देखता है, वो जीप को रोक देता है। मॉन्स्टर जीप के सामने खड़े होकर इन लोगों को घूर घूर के देखने लगता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर गुल्ली बुल्ली सोना सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने इतना खतरनाक दिखने वाला मॉन्स्टर कभी नहीं देखा है। सोन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, जल्दी कुछ करो बुल्ली, नहीं तो ये हम लोगों को मार के खा जाएगा। हाँ बुल्ली, सोन सही कह रहा है, जीप को जल्दी वापस लो। सोन को रोता देखकर बुल्ली कहता है ठीक ठीक सोन, अभी मैं वापस चलाता हूँ। बुल्ली गाड़ी को रिवर्स मोड में लेकर जाने लगता है। ये लोग बेकार में मॉन्स्टर से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए ये लोग मॉन्स्टर से पीछे छुड़ा रहे हैं। वैसे भी इन लोगों के साथ आज बाबा नहीं आए हैं। अरे बाप रे, ये मॉन्स्टर तो गुल्ली बुल्ली की जीप की तरफ ही दौड़ लगा रहा है। अब क्या होगा? अरे ये क्या, जीप का एक पहिया तो गड्ढे में फंस गया है। अब तो लगता है मॉन्स्टर के हाथों ये सब मारे जाएंगे। सोन कहता है बुल्ली जल्दी करो, वो मॉन्स्टर तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे नहीं, मॉन्स्टर ने तो एक जोरदार छलांग लगा दी। अरे बुल्ली ने जीप का पहिया तो निकाल लिया है। बुल्ली जोर से जीप को मॉन्स्टर से दूर लेके जाने लगता है। वो मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मॉन्स्टर फिर से जीप के पीछे दौड़ लगाने लगता है। बुल्ली कहता है हम लोगों ने इसका क्या बिगाड़ा है, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अब तो लगता है ये लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। पता नहीं अब क्या होगा इन लोगों का। अरे आप सब लोग तो देख ही रहे हैं, ये मॉन्स्टर तो जीप से ज्यादा ही तेज दौड़ रहा है।
लगता है ये लोग आज सारे मारे जाएंगे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मॉन्स्टर इन लोगों को पकड़ के मार भी देगा। जल्दी इन लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। अरे ये क्या कर रहा है बुल्ली? बुल्ली सबको मरवाने वाला है क्या? बुल्ली देख रहे हो वो मॉन्स्टर जीप के इतने पास आ गया है। हाँ सोन, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, रिवर्स में इससे तेज नहीं जा सकता है। गुल्ली कहता है अब तो हम सब लोग गए समझो, ये मॉन्स्टर हम लोगों को कच्चा चबा जाएगा। बुल्ली उस मॉन्स्टर से बचने के लिए पूरी स्पीड में जीप को पीछे लेके जाने लगता है। तभी बुल्ली को मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बुल्ली जीप को रोक देता है। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो जीप से उस मॉन्स्टर को ही ठोक दिया, जिससे मॉन्स्टर उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। इधर उस मॉन्स्टर के साथी उस मरे हुए आदमी को खा रहे थे, तभी उनको जंगल में से कुछ आवाज आती है। अरे बाप रे, ये सारे मॉन्स्टर तो उस जंगल की तरफ ही जा रहे हैं जहाँ गुल्ली बुल्ली है। गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो ये सारे मॉन्स्टर इन लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। चुन्नी कहता है अरे वाह अंकल, आपने तो मजा ही ला दिया। और चुन्नी फिलिप मारकर जीप के नीचे आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पास जाकर खड़ा होकर देखने लगता है। अरे चुन्नी तुम नीचे क्यों कूद गए? जल्दी जीप के अंदर आ जाओ, कहीं वो मॉन्स्टर जिंदा हुआ तो तुमको मार के खा जाएगा। मॉन्स्टर को बेहोश पड़ा देखकर चुन्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मॉन्स्टर के पास जाकर डांस करने लगता है। You say that money cannot buy happiness? हबीबी। ये देखकर सोन कहता है चुन्नी बस करो, ऊपर आ जाओ, ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ बहुत से जंगली जानवर घूमते रहते हैं, जल्दी से ऊपर आ जाओ, हम लोगों को यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। अरे बाप रे, ये सारे मॉन्स्टर बहुत तेजी से रोड की तरफ आ रहे हैं। ग्रीन क्रिमिनल कहता है हाँ चुन्नी जल्दी अंदर आ जाओ। जंगली जानवर वाली बात सुन के चुन्नी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जीप में आकर बैठ जाता है। अब चलिए अंकल यहाँ से जल्दी, मैं देखो ऊपर आ गया। चुन्नी जीप में आकर बैठ जाता है। बुल्ली जीप को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे, ये सारे मॉन्स्टर तो यहाँ आ गए। इन मॉन्स्टर ने गुल्ली बुल्ली सोन और सारे लोगों को देख लिया है। सारे मॉन्स्टर दौड़ के उस मरे हुए मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं। सारे मॉन्स्टर जीप की तरफ ही देख रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा इतनी रात को रेड क्रिमिनल को साथ में लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे लगता है ये तो वही वाला रास्ता है जिस रास्ते से गुल्ली बुल्ली घर आ रहे हैं। कहीं बाबा गुल्ली बुल्ली को लेने तो नहीं जा रहे हैं? बाबा जा ही रहे थे तभी बाबा को गुल्ली बुल्ली की जीप दिखाई पड़ती है। दोनों ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं। बाबा को देखते ही ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है बाबा आप इतनी रात को रेड क्रिमिनल को लेके कहाँ जा रहे हो? बाबा कहते हैं मैं तो अपने दोस्त को लेने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। रेड क्रिमिनल तो मुझे चाय वाली दुकान में मिल गया था तो मैंने इसे साथ में ले लिया। वैसे भी चाय की दुकान में बैठे बैठे करता है क्या, फालतू में गांजा ही पीता रहता। बाबा की बात सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है बाबा क्या अभी जाना जरूरी है? रेड क्रिमिनल कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? सारे लोग चुपचाप हो जाते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। बुल्ली कहता है बाबा मैं बताता हूँ, पीछे एक मॉन्स्टर है जो हमारे पीछे पड़ गया था, हमने जैसे तैसे उसे पीछे छुड़ाया है। ग्रीन क्रिमिनल बस यही बताना चाह रहा था। बुल्ली की बात सुनकर रेड क्रिमिनल कहता है तो क्या हुआ, बाबा थोड़ी ना डरते हैं, वो मॉन्स्टर अपने रास्ते हम लोग अपने रास्ते। चलो ठीक है अब तुम लोग अपने घर जाओ, मैं अभी आता हूँ अपने दोस्त को लेकर। सोन बुल्ली से कहता सोन तुम बाबा को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते हो, क्या तुमने किया है? अगर तुमको बाबा को बताना ठीक नहीं लग रहा है तो मैं बता ही देता हूँ। बाबा वो मॉन्स्टर हमारे पीछे ही पड़ गया था तो बुल्ली को गुस्सा आ गया। बुल्ली ने उसे जीप से उड़ा दिया है जिससे कि वो मॉन्स्टर मर गया है। बाबा कहते हैं अच्छा ये बात है तो ठीक है तुम लोग घर जाओ और हाँ तुम लोग संभल कर जाना। इतना बोलकर बाबा अपने दोस्त को लेने चले जाते हैं। पता नहीं ये मॉन्स्टर मरा हुआ है कि नहीं। बाबा उसी रास्ते से अपने दोस्त को लेने जा रहे हैं। इसी बात से थोड़ा ये लोग घबराए हुए हैं। बाबा की बात मानकर बुल्ली जीप को लेकर घर जाने लगता है। सोन कहता है पता नहीं क्यों बाबा को लेकर थोड़ा सा डर लग रहा है। बुल्ली कहता है अरे पागल तुम क्यों डर रहे हो, वो बाबा है। बाबा को तुम तो जानते ही होगे कि बाबा क्या कर सकते हैं। बाबा उसके जैसे 100 नहीं 200 मॉन्स्टर के एक साथ मार सकते हैं। गुल्ली की बात सुनकर सोन चुप हो जाता है। सारे मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में और बाबा भी इधर ही आ रहे हैं। मुझे तो लगता है गुल्ली ने जिस मॉन्स्टर को उड़ाया है ये लोग उसी के परिवार वाले हैं। इन मॉन्स्टरों को अचानक से तभी बाइक की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ये क्या, ये तो बाबा ही है। और बाप रे, बाबा तो रेड क्रिमिनल फंस गए। सारे मॉन्स्टर तो बाबा की तरफ देखने लगते हैं। रेड क्रिमिनल बाबा के कान में कहता है बाबा लगता है बुल्ली इसी मॉन्स्टर की बात कर रहा था। बाबा कहते हैं हाँ मुझे भी पता है, लेकिन तुम अभी चुपचाप रहो। अगर इन लोगों ने सोच लिया तो हम लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। हम लोगों को यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। बाबा कहते हैं वैसे भी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों को डरने की कोई जरूरत है ही नहीं है।
अरे बाप रे, ये सारे मॉन्स्टर को बाबा के ही पास आ रहे हैं। इतने खतरनाक मॉन्स्टर को पास में देखकर रेड क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल तो बहुत ही ज्यादा डर गया, वो तो यहाँ से भाग निकला। ये सारे मॉन्स्टर तो बाबा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं रेड क्रिमिनल से, रेड क्रिमिनल यहाँ आओ, जल्दी हम लोगों को यहाँ से चलना होगा। रेड क्रिमिनल कहता है नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं आऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा फिर से कुछ सोचने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो गाड़ी मॉन्स्टर के ऊपर से ही उड़ा दी। बाबा आगे जाकर बाइक को रोक देते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं चाहता तो यहाँ से भाग भी जाता, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अगर मैं भाग जाता तो तुम लोगों को लगता कि मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक हूँ। चलो अब देख क्या रहे हो, अब आ जाओ, एक एक करके मैं दोनों को मारूंगा, दोनों को एक साथ मारूंगा। बाबा की ये बात सुनकर मॉन्स्टर भी कुछ सोचने लगते हैं, कहीं ये बुढ़ऊ पागल तो नहीं हो गया है। रेड क्रिमिनल कहता है बाबा आप अच्छे से सोच लीजिए, आप अकेले इन लोगों से लड़ लोगे ना। बाबा कहते रहे तुम डर क्यों रहे हो, ये दोनों मॉन्स्टर मेरे आगे टिक थोड़ी ना पाएंगे। बाबा उन दोनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, बाबा इन दोनों मॉन्स्टर से लड़ पाएंगे ना, या बाबा इन दोनों मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे? बाबा ने तो दोनों के एक एक किक में ही धूल चटा दी। बाबा की किक लगते ही दोनों मॉन्स्टर जमीन में ही गिर जाते हैं। दोनों मॉन्स्टर बाबा से लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। अरे ये मॉन्स्टर तो रेड क्रिमिनल की तरफ ही देख रहा है। ये मॉन्स्टर रेड क्रिमिनल को मारने के लिए जंगल के अंदर पीछे जाने लगता है। और इधर ये मॉन्स्टर बाबा से लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। तभी बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं क्यों, क्या हुआ, दिन में तारे नजर आने लगे क्या? बाबा की ये बात सुनकर मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बाबा के ऊपर कूद के हमला कर देता है, लेकिन बाबा तो उसके हमले से बच जाते हैं और बाबा उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देते हैं। अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर धीरे धीरे तो होश में आ रहा है। अरे नहीं, ये मॉन्स्टर तो सच में होश में आ गया। और इधर ये रेड क्रिमिनल यहाँ कैसे आ गया? रेड क्रिमिनल अचानक से इस मॉन्स्टर को पीछे से किक मार देता है, जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। अरे इधर ये क्या नाटक चल रहा है? रेड क्रिमिनल मॉन्स्टर से कहता है क्यों, कैसा लगा, मजा आया ना, या और भी मार खाना है? रेड क्रिमिनल की बात सुन के मॉन्स्टर रेड क्रिमिनल की तरफ भागता है। और इधर बाबा मॉन्स्टर के साथ ये क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, बाबा ने तो इस मॉन्स्टर की गर्दन ही तोड़ दी। रेड क्रिमिनल इतना तेज भागते हुए कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, रेड क्रिमिनल के पीछे तो ये मॉन्स्टर भी पड़ा हुआ है। पता नहीं आज रेड क्रिमिनल का क्या होगा। अरे ये क्या, बाबा रेड क्रिमिनल को तो बचाने के लिए उसकी तरफ ही तेजी से जा रहे हैं। बाबा इस उम्र में भी रॉकेट की तरह भागते हैं। बाबा तुरंत ही मॉन्स्टर के साथ रेड क्रिमिनल को पीछे छोड़ देते हैं। तभी बाबा को याद आता है अरे ये रेस थोड़ी ना है। ये सोच के बाबा तुरंत ही रुक जाते हैं। बाबा कहते हैं अब रुक भी जाओ, भाग भाग के तो थक गए होगे, चलो अब चुपचाप मेरे पास आ जाओ और मार खाओ। मॉन्स्टर बाबा से कहता है तुम लोग शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं कितना खतरनाक हूँ। बाबा कहते हैं अरे हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोग कितने खतरनाक हो। अब ये सोचते ही रहोगे कि अब लड़ोगे भी। रेड क्रिमिनल तुम साइड हो जाओ। रेड क्रिमिनल कहता है बाबा मैं पहले से ही साइड में हूँ। मॉन्स्टर बाबा को मारने के लिए उतावला हो रहा है। बाबा मॉन्स्टर को ऐसे लड़ने के लिए तैयार होता देख कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं चलो शायद ये बिना मार खाए मानेगा भी नहीं। ये बोलकर बाबा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं। फिर बाबा और मॉन्स्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर को बाबा के हाथों पीटता देख रेड क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो डांस करने लगता है। बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं क्यों, कैसा लगा, मजा आया ना कि और भी मार खाओगे? मॉन्स्टर कहता है मैंने कभी आज तक किसी से हार नहीं माना है, तो मैं तुमसे क्यों मानूंगा? बाबा कहते हैं तब तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर बाबा मॉन्स्टर को फिर से एक किक मार देते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर तुरंत ही बेहोश हो जाता है और जमीन में गिर जाता है। ये देखकर रेड क्रिमिनल कहता है वाह बाबा आपने तो मजा हिला दिया, आपने अकेले सारे मॉन्स्टर को मार गिराया। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं अरे नहीं, मैं अकेले थोड़ी ना ये सब कर पाता अगर तुम मेरे साथ ना होते। लेकिन एक बात बताओ, जो तुम्हारे पीछे पीछे मॉन्स्टर गया था उसका क्या हुआ? रेड क्रिमिनल कहता है बाबा मैं उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा कर आया हूँ, मैंने उसको एक बड़े से गड्ढे में नीचे गिरा दिया है, अब वो अकेले उस गड्ढे से कभी नहीं निकल पाएगा। रेड क्रिमिनल की सारी बातें सुनकर बाबा मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं।
और फिर रेड क्रिमिनल से कहते हैं मुझे पता था अगर तुम मेरे साथ हो तो ये मॉन्स्टर हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बोलकर बाबा डांस करने लग जाते हैं। बाबा को डांस करता देखकर रेड क्रिमिनल भी डांस करने लगता है। अरे ये लोग डांस करने में ऐसे लगे हुए हैं कहीं कोई मॉन्स्टर होश में आ गया तो। अरे ये क्या, ये तो वही मॉन्स्टर है ना जो रेड क्रिमिनल के पीछे पीछे जंगल के अंदर भागा था। लेकिन रेड क्रिमिनल तो कह रहा था कि उसने तो उसे गड्ढे में गिरा दिया है, तो फिर ये गड्ढे से बाहर कैसे निकला। ये मॉन्स्टर बाबा और रेड क्रिमिनल को पीछे से छुपकर देख रहा है कहीं इन लोगों पे हमला ना कर दे। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो इन लोगों को देखकर भाग गया। लगता है वो मॉन्स्टर रेड क्रिमिनल और बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया है। रेड क्रिमिनल डांस करते करते ही रुक जाता है। वो बाबा से कहता है बाबा आपको याद नहीं क्या, आपको अपने दोस्त को लेने जाना है, वो रेलवे स्टेशन में आपका वेट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया था, चलो चलो जल्दी चलो। ये बोलकर रेड क्रिमिनल और बाबा तेजी से दौड़ते हुए बाइक की तरफ जाते हैं। बाबा को अपने दोस्त को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है। बाबा कहते हैं रेड क्रिमिनल जल्दी बाइक को स्टार्ट करो। रेड क्रिमिनल बाबा की बाइक को स्टार्ट करता है। बाबा रेड क्रिमिनल के पीछे बैठ जाते हैं। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल से तो बाइक ही नहीं बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं जल्दी चलाओ, देर हो रहा है। रेड क्रिमिनल कहता है पता नहीं बाबा बाइक आगे क्यों नहीं चल रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और इसने बाइक को तो पीछे से पकड़ लिया है और इसने एक जोरदार किक मार दिया है। बाबा और रेड क्रिमिनल बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इतना बड़ा मॉन्स्टर तो आज तक बाबा ने भी कभी नहीं देखा है। अरे नहीं, यहाँ तो और भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। बाबा को होश आ जाता है। बाबा खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम लोग भी मेरे से पिटना चाहते हो तो एक साथ आ जाओ, मैं सबको एक साथ ही मारूंगा। बड़ा वाला मॉन्स्टर कहता है बुढ़ऊ तुम मेरे लड़कन को बहुत मारे हो। बाबा कहते हैं अब मैं तुझको भी मारूंगा। इतना कहकर बाबा एक जोरदार किक लगा देते हैं। लेकिन अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ। लगता है आज बाबा का ढाबा बन जाएगा। रेड क्रिमिनल इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और वो बाबा की बाइक लेके वहां बाबा को अकेला ही छोड़ के भाग जाता है। सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। बाबा इतने मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ रहे हैं। अरे नहीं, इस मॉन्स्टर ने तो बाबा को हवा में उड़ा दिया। अरे बाप रे, अब ये क्या करने वाले हैं। इधर रेड क्रिमिनल बाइक को बहुत ही ज्यादा स्पीड से लेके जा रहा था। रेड क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। रेड क्रिमिनल अपनी बाइक बुली के पास आके रोक देता है। रेड क्रिमिनल को ऐसे अकेला देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बुली कहता है रेड क्रिमिनल क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो और बाबा कहाँ है। रेड क्रिमिनल सारी बात बुली और सारे लोगों से बता देता है। रेड क्रिमिनल कहता है हम लोगों को जल्दी चलना होगा, नहीं तो बाबा आज नहीं बच पाएंगे। इतना सुन के सौन तो पूरे फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है सौन के होते हुए बाबा गुलाटी लाल को कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर रॉड आ जाता है। रॉड कहता है आखिर तुम सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम लोग पार्टी सार्टी करने की तो नहीं सोच रहे हो। रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है कि बाबा की जान खतरे में है, हम लोगों को जल्दी उनको बचाना होगा, नहीं तो आज बाबा नहीं बच पाएंगे और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, वो बाबा को मार के खा जाएंगे। सारे लोग बाबा को बचाने जंगल की ओर जाने लगते हैं। और इधर बाबा तो फुल फॉर्म में आ गए हैं। बाबा ने इस बड़े वाले मॉन्स्टर का तो तबला बजा के अबला बना दिया है। अरे वाह, बाबा ने तो कमाल ही कर दिया। अरे ये क्या हुआ, बाबा को ये किक किसने मारी। अरे नहीं, ये तो वही मॉन्स्टर है जिसे बुली ने अपनी जीप से उड़ा दिया था और ये तो जिंदा है। सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। सारे मॉन्स्टर बाबा की तरफ ही आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या बाबा आज मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। अरे नहीं, ये बड़ा वाला मॉन्स्टर तो होश में आ गया है। लगता है आज ये मॉन्स्टर बाबा की चटनी बना के ही रहेगा।
आखिर कौन बचाएगा बाबा को? ये कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, इसने तो बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया है। लेकिन ये क्या हुआ? आखिर ये पत्थर कहाँ से आया? अरे ये तो रॉड है। लगता है रॉड किसी को नहीं छोड़ेगा। लगता है बाबा कुंभकर्ण की नींद से नहीं उठने वाले हैं। गुली बुली सोन और सारे लोग भी यहाँ आ गए हैं। आज मॉन्स्टर वर्सेस गुली बुली की महाभारत होने वाली है। अरे वाह, आज तो सारे के सारे लोग फुल फॉर्म में हैं और आज कोई मॉन्स्टर नहीं बच पाएगा। गुली को देखकर हल्क मॉन्स्टर कहता है, इन्हीं लोगों ने मुझको मारा था। इतना कहकर गुली की तरफ वो आने लगता है। तभी सोन एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लेता है। सोन की इतनी असीमित शक्ति को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। मॉन्स्टर दौड़ते हुए गुली की तरफ आ रहा होता है। तभी सोन पत्थर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। मॉन्स्टर तो दूर जाकर गिरता है। मॉन्स्टर के सर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। लगता है बुली ने इस बार मॉन्स्टर को मार ही दिया है। अब इसका दोबारा उठना नामुमकिन है। सारे के सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो जोर जोर से छाती पीटने लगते हैं। लगता है आज इविल वार होने वाली है। एक तरफ गुली बुली और सारे लोग हैं और दूसरी तरफ ये सारे मॉन्स्टर। और इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टर से पता नहीं ये लोग कैसे जीतेंगे, क्योंकि बाबा तो अभी बेहोश पड़े हुए हैं। अरे ये क्या? लगता है आज इन मॉन्स्टरों ने गुली बुली और इन सब लोगों से पंगा लेके बहुत बड़ी ही गलती कर दी है। अब इन मॉन्स्टर की बहुत अच्छे से पिटाई हो रही है। सारे मॉन्स्टर तो डर के भाग रहे हैं। अब आज के बाद ये मॉन्स्टर्स कभी भी गुली बुली से नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी तक तो बाबा को होश ही नहीं आया है। गुली बुली और सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, कहीं बाबा का तबला तो नहीं बज गया है। सभी लोग बाबा को साथ लेके घर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आज गुल्ली बुल्ली के घर पे गुल्ली बुल्ली के साथ गेम खेलने के लिए सोन आया हुआ है। अरे ये भयानक सा दिखने वाला कौन है और ये ऐसे क्यों दौड़ रहा है? अरे ये क्या? ये तो किसी का पीछा कर रहा है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? ये आदमी बेचारा कितना ज्यादा डरा हुआ है और ठीक से भाग भी नहीं पा रहा है। आखिर ये जोकर इस इंसान को क्यों दौड़ा रहा है? इसने ऐसा किया क्या है? तभी अचानक से वो जोकर उछलकर उसको किक लगा देता है, जिससे कि वो इंसान नीचे जमीन पे गिर जाता है। अरे ये क्या? ये ऑटो वाला तो इधर ही आ रहा है। ऑटो वाला कुछ ऐसा देखता है कि वो अपने ऑटो को तुरंत ही रोक देता है, लेकिन इसने ऐसा क्या देखा? अरे ये क्या? ये तो डर रहा है। इधर गुल्ली बुल्ली सोन घर में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं कि तभी सोन कहता है, अरे मारो बुल्ली उस बंदे को, वो तो पूरा डैमेज था। अरे नहीं, वो तो बचकर भाग गया। गुल्ली कहता है, अरे मार नहीं पाते हो तो गेम क्यों खेलते हो सोन? सोन कहता है, देखो बुल्ली, तुम्हारे बकबक के चक्कर में मैं नॉक हो गया। गुल्ली कहता है, हाँ हाँ सोन, अब मुझे ही फंसा दो, खुद तो गेम खेलने आता नहीं है। ये सब देखकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली क्यों सोन को परेशान कर रहे हो? ज्यादा उसे चिढ़ाओ मत, वरना वो बच्चे के जैसा रोने लग जाएगा, फिर तुम्हें उसे चुप कराना पड़ेगा। इधर वो किलर उस गिरे हुए इंसान को खड़े होकर देखता है और फिर तभी अचानक से वो अपना चाकू उसके पीठ में घुसा देता है। चाकू लगते ही वो इंसान दर्द से तड़पने लगता है और तड़प तड़प कर वहीं पे मर जाता है। वो किलर ऑटो वाले चुन्नी लाल को देख लेता है और फिर उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? कहीं तुम मुझे जान से मारने की तो नहीं सोच रहे हो ना? चुन्नी लाल किलर से कहता है, अरे तुमने इसे क्यों मारा? इसने ऐसा क्या किया था? किलर कहता है, तुम ना ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं अगर यहाँ से नहीं गया तो क्या करोगे तुम? लास्ट बार बोल रहा हूँ, जाते हो या नहीं? चुन्नी लाल कहता है, अरे लास्ट बार क्या, बार बार भी बोलोगे तब भी नहीं जाऊंगा। किलर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा भी इसके जैसा ही हाल करना पड़ेगा। चुन्नी लाल कहता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ से मार कर भाग जाओगे? मुझे क्या तुम इसके जैसे ही समझे हो? मुझे मारना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। किलर कहता है, अच्छा ठीक है, तो देख ही लेता हूँ ये बात सच भी है या नहीं, क्या बोलते हो, देखना चाहोगे? किलर की ये बात सुनकर चुन्नी लाल किलर से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसे ही बिना मतलब किसी को भी मार दोगे? किलर कहता है, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझो। ये बोलकर जोकर चाकू लेकर चुन्नी लाल की तरफ जाने लगता है।
ये क्या, चुन्नी लाल तो उस किलर से बचने के लिए भागते भागते गुल्ली बुल्ली के घर के पास आ गया। घर के पास आते ही चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के गेट के आगे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे गुल्ली बुल्ली जल्दी से गेट खोलो, मैं चुन्नी लाल हूँ जो तुम्हारे यहाँ रोज दूध लेकर आता हूँ, जल्दी गेट खोलो, मेरी जान खतरे में है। चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के घर के गेट को भी जोर जोर से खटखटाता है, लेकिन गेट कोई भी नहीं खोलता है। चुन्नी लाल डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, ये किलर तो यहाँ भी आ गया। चुन्नी लाल उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और गेट को और भी जोर जोर से ठोकने लगता है। अरे ये लोग तो गेट को खोल ही नहीं रहे, गेट ही तोड़ देता हूँ। ये बोलकर चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के घर के गेट को किक लगा देता है, जिससे कि गेट खुल जाता है और फिर चुन्नी लाल दौड़ते हुए घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर किलर भी उसके पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर चला जाता है। इधर अंदर आकर चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली और सोन को सारी बातें बताने लगता है। अरे बाप रे, ये तो अंदर भी आ गया। किलर कहता है, हाँ आ गया अंदर, अब बोलो यहाँ से भागकर तुम कहाँ जाओगे। चुन्नी लाल सोन के चेयर के पीछे जाकर छुप जाता है। चुन्नी लाल उस इंसान के मर्डर को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। चुन्नी लाल सोन से कहता है, सोन ये किलर है, इसके चेहरे पे मत जाना, इसे जोकर मत समझना। गुल्ली उस जोकर को देखकर चुन्नी लाल से कहता है, अरे चुन्नी लाल तुम इससे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, चलो इधर निकलो, बाहर आओ। चुन्नी लाल डरते हुए कहता है, नहीं नहीं गुल्ली, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुम लोग अभी इसे नहीं जानते, ये बहुत खतरनाक किलर है, ये मुझे भी मार देगा। गुल्ली बुल्ली और सोन उस जोकर से दिखने वाले किलर की तरफ देखते हैं और फिर ये तीनों उस किलर को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। किलर के चेहरे को देखकर इन लोगों की हंसी निकल जाती है। तभी चुन्नी लाल उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे तुम तीनों हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक खतरनाक किलर है, मैंने अपने आंखों से इसे मर्डर करते हुए देखा है। इसने एक इंसान को मार्केट में इसी चाकू से भोंक भोंक कर मार डाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है, तुम लोग मेरी बातों पे विश्वास करो। किलर कहता है, तुम इन लोगों को ये सब क्यों बता रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें मुझसे बचा लेंगे। अरे मेरे सामने तो ये लोग बच्चे हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ साथ इन लोगों को भी मारकर खत्म कर सकता हूँ, मेरे लिए तुम सबको मारना तो बाएं हाथ का खेल है। किलर की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सोन कहता है, हाँ तो मारकर दिखाओ ना, मैं भी तो देखूं कि तुम में कितना दम है। एक तो बिना हमसे पूछे हमारे घर के अंदर ही घुस गए और ऊपर से रंगबाजी दिखा रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम यहाँ से सही सलामत जा भी नहीं पाओगे। तभी किलर कहता है, अच्छा तो तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी धमकी दोगे और मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरकर यहाँ से चला जाऊंगा। बुल्ली कहता है, अरे हम लोग ऐसे ही बेकार में लड़ना नहीं चाहते, तुम यहाँ से चुपचाप चले क्यों नहीं जाते। किलर कहता है, हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग इस ऑटो वाले को मेरे हवाले कर दो या फिर इसे तुम लोग अपने घर से बाहर कर दो। ये इस घर से बाहर जाएगा तो फिर मैं उससे अपना बदला ले लूंगा और तुम लोगों को भी कुछ नहीं करूंगा। तभी गुल्ली कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे हमें डराओगे और हम लोग चुन्नी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। हमारे घर में ये डेली दूध देने आता है और हम लोग इतने भी बुरे आदमी नहीं है कि किसी के मुसीबत में हम उसका साथ ना दें। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए इसे अपने घर से बाहर निकाल दें। इस घर से निकलोगे तो सिर्फ तुम, क्योंकि ये घर हमारा है और इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा ये फैसला हम लोग करेंगे। तुम कौन होते हो बोलने वाले। अरे ये क्या, बाबा रॉड को लेकर कहाँ जा रहे हैं। अरे ये लोग तो गुल्ली बुल्ली के घर ही आ रहे हैं। बाबा तो बहुत ही अच्छे टाइम पे आ गए। बाबा की बाइक की आवाज को किलर सुन लेता है और तुरंत ही समझ जाता है कि घर के बाहर कोई आया है। किलर कहता है, जो भी आया हो लेकिन तुम लोग एकदम चुपचाप रहोगे, कोई भी होशियारी मत दिखाना वरना ठीक नहीं होगा, उसे अंदर आने दो। ये बोलकर किलर बाबा और रॉड का वेट करने लगता है और इधर बाबा कहते हैं, अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली का घर का गेट तो खुला हुआ है, लगता है गुल्ली बुल्ली घर के अंदर ही है। तभी रॉड कहता है, बाबा मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों चुपके से गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाएं और अचानक से उन दोनों को डरा दें। रॉड की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, हाँ रॉड बहुत मजा आएगा, चलो अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे आना, पता नहीं चलना चाहिए। ये बोलकर बाबा और रॉड धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाने लगते हैं। धीरे धीरे घर के अंदर आकर बाबा और रॉड रुक जाते हैं और फिर धीरे से झांक कर देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली कर क्या रहे हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर तो एक जोकर चाकू लेकर खड़ा है। जोकर जैसे ही बाबा को देखता है तो बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बाबा तुरंत ही उसके हमले से बचकर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। किलर बाबा से कहता है, अरे छोड़ो, कितना कस के पकड़ लिया, जल्दी छोड़ लो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। किलर को दर्द से छटपटाते देखकर रॉड कहता है, अरे ये ऐसा वैसा हाथ नहीं है, बाबा का हाथ है, बाबा का। अब पता नहीं तुम्हारे हाथ का क्या होगा कालिया, ये तो सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं। और वैसे तुम हो कौन और गुल्ली बुल्ली के घर में चाकू लेकर ऐसे खड़े क्यों हो। किलर कहता है, लगता है तुम लोग भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं बहुत ही खतरनाक किलर हूँ। सोन कहता है, हाँ हाँ ज्यादा बोलो मत, सब कुछ दिख रहा है कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो। बाबा कहते हैं, ये कौन है गुल्ली बुल्ली और ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है, ये जोकर तुम लोगों का दोस्त है क्या। बाबा की ये बात सुनकर चुन्नी लाल कहता है, नहीं नहीं पापा, ये तो एक खतरनाक किलर है, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर आ गया है। बाबा कहते हैं, अच्छा अच्छा ऐसा बात है क्या। तभी किलर कहता है, हाँ ये सच कह रहा है और मैं इसे यहाँ से मारकर ही जाऊंगा, इसने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। सोन कहता है, अच्छा तो तुम इसे मारे बिना यहाँ से नहीं जाओगे, चलो चलो पहले मुझसे लड़कर दिखाओ फिर इसे मारना, मैं तुम्हें उठा उठा कर इतना पटकूंगा कि फिर तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर बाबा किलर को सोन से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं और फिर सोन के साथ इस जोकर किलर की फाइट शुरू हो जाती है। सोन इस किलर का मार मार कर बुरा हाल कर देगा।
अरे ये क्या, वो किलर तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अरे नहीं, किलर ने तो सोन के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। सोन और उस किलर के बीच फाइट हो ही रही थी कि तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और तुरंत ही उस किलर को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये जेल तोड़कर भागा है, बहुत ही खतरनाक किलर है और इसने शहर में ना जाने कितने लोगों को मारा है। इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये एक तरह का पागल है और इसका जेल में इलाज भी चल रहा है। अच्छा हुआ कि इसने आप लोगों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। और फिर पुलिस वाले उस किलर को लेकर चले जाते हैं। अगर सही टाइम पे पुलिस वाले यहाँ नहीं आते तो पता नहीं उस किलर का आज क्या होता। वो किलर सोन के हाथों से बच भी जाता तो बाबा उसे नहीं छोड़ते और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है।